जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 60 अध्याय को हम देखेंगे। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वो डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया है। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाखमधु पिलाया है। तूने अपने डर्रियों को झंडा दिया है कि वो सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। परम प्रभु परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, जब हम इसका शीर्षक में हम देखते हैं, जब वो अरमनरैम और अरमा सेवा से लड़ता था और योआब ने लौटकर लोन की तराई में एदोमियों में से 12,000 पुरुषों को मार लिए गए। उसी समय में ये भजन को रचा गया हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ विजय तो हम हासिल कर सकते हैं। उस विजय में किसी का शामिल होने के लिए हम इनवाइट करते हैं, परंतु वो मुख्य व्यक्ति अगर उस विजय उल्लास में अगर शामिल नहीं हुआ तो हमारा मन टूट जाते हैं। तो ये भजन के द्वारा हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर का सेवक दाऊद ऐसा ही एक दुख में, ऐसा एक पीड़ा में उनको हम देख सकते हैं। दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 8 अध्याय में उसका 13 वचन में जब पढ़ेंगे तो जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। इतना होने के बावजूद भी उनको महसूस होता है कि परमेश्वर प्रजा के साथ नहीं है। यहाँ पर तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया, तूने हमें लड़खड़ा देने वाले दाखमधु पिलाया है। इसका 10 वचन में हम देखेंगे तो हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता? ऐसा प्रश्न यहाँ पर हम देख सकते हैं। जिस विजय दाऊद को मिला, उस विजय में जो आनंद होना चाहिए था, वो सही आनंद उनको मिलता नहीं है मेरा प्रिय। और उसका 9 वचन में देखेंगे तो मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता? शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है, यहाँ पर जाहिर करता है 11 वचन में। और 12 वचन में कहते हैं, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रु को वही रो देगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है कि जिसका ताकत से शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। मेरा प्रियो, जब हम इस्राएल का इतिहास में हम देखते हैं
कि उनको कैसे कैसे लड़ाई में, कैसे कैसे युद्ध में परमेश्वर ने उनको विजय होने के लिए उनको साथ दिया। निर्गमन का पुस्तक उसका 33 अध्याय का 15 वचन में देखेंगे तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। क्योंकि इस्राएल का साथ में परमेश्वर का चलना अनिवार्यता को यहाँ पर मूसा बताते हैं। मेरा प्रियो, हमारा जीवन में हम कभी कभी हम चलते तो है, हम विश्वासी जीवन में अपने ही हिसाब से, अपने ही तरीका से हम यात्रा करते हैं। उस यात्रा के दौरान हमारा परमेश्वर हमारा साथ में, हमारा बीच में है कि नहीं है, हम इसको जानना अति अनिवार्य है। मेरा प्रियो, दाऊद का मन में उन्होंने जान लिया। भजन संग्रह 60 में, भजन संग्रह 60 अध्याय में हमने देखा कि हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। और मूसा बताते हैं निर्गमन का पुस्तक में, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 15 में, यदि आगे को हमारे साथ आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हम केवल इजरायली प्रजा वहां पर कनान देश में जाने का नहीं है। परमेश्वर, आपका उपस्थिति हमारे बीच में चाहिए, ये आग्रह मूसा ने करते हैं। और दाऊद का जीवन में हमने देखा 60 अध्याय में उन्होंने भी ये बात बताते हैं कि हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता? और मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और मुझसे वचन में कहा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 2 वचन से लेकर जब हम देखेंगे तो मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहता है और वो है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता और थकता नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जो परमेश्वर का उपस्थिति कलीसिया के मध्य में होने चाहिए। प्रभु ने कहा, यदि तू पश्चाताप नहीं करेगा, यदि तू मन नहीं फिराएगा, यदि तू ड्यूटी ही करता रहेगा। मेरा प्रिय, परमेश्वर का सेवा ड्यूटी नहीं है। प्रभु ने, जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 21 अध्याय में प्रभु ने स्वयं पतरस से कहा, यदि तू मुझसे प्यार करते है तो मेरा भेड़ों को तू चरा। पहले कोरिन्थी का पुस्तक उसका 16 अध्याय 22वें वचन, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। श्रापित जो कोई परमेश्वर को प्यार नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात बताया गया। सबसे महान आज्ञा क्या है? हे इस्राएल, सुन, तुम्हारा परमेश्वर को तुम संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना। आज कितने जन है, प्रभु का सेवक लोग है, बिना प्रेम से परमेश्वर का सेवा करते रहते हैं, ड्यूटी करते रहते हैं, जॉब के समान परमेश्वर का सेवा करते रहता है। मेरा प्रियो, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होते। परमेश्वर का सेवा हम दबाव से नहीं है, प्रभाव से करना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम से करना चाहिए, प्रभु का उपस्थिति में होकर हम करना चाहिए। मार्कुस लिखित सुसमाचार 16 अध्याय में 20वें वचन में देखेंगे तो, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों को द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। प्रभु स्वयं उन प्रेरितों के साथ में होकर काम करते थे। मेरा प्रिय,
पहले कुरिन्थी का पुस्तक उसका 3 अध्याय 9 वचन, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम सहकर्मी, परमेश्वर के साथ हम उनका राज्य में, उनका मंडली में, परमेश्वर का मंडली में हम परमेश्वर का सहकर्मी होकर काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मेरा प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करे। हम परमेश्वर का सेवा ड्यूटी समझकर नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर को प्यार कर कर यदि करें तो परमेश्वर का सेवा और भी प्रभावकारी विधि से हम कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया। प्रभु, आज भजन संहिता का पुस्तक उसका 60 अध्याय को भी अध्ययन करने के लिए आपने मदद किया। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले सभी जनों को जीवन में प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रभु का उपस्थिति में होकर चलने के लिए उनको सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।